फुटबॉल के गुरुज एंड आर्सेनल टॉप ऑफ द लीग है, चैंपियंस लीग की भी टॉप ऑफ द टेबल पे थी। परफेक्ट गेम फॉर आर्सेनल, साका प्लेड रियली वेल। हमारे पास 8 फाइनल है जीतने के लिए प्रीमियर लीग के। 10 मैन यार न्यूकासल, खुदा के बंदो शर्म करो यार। माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, अगर आर्सेनल ने ऐसा लीग जीतनी है, इफ आर्सेनल हैज टू विन द लीग दिस ईयर, तो ये चीज आप जरूर देखें। 90 प्लस 8 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम में मुरियो की क्लियरेंस एट 2-2 ना सिर्फ मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला और मैन सिटी के फैंस के लिए एक डैगर से कम है, बल्कि इस गोल लाइन क्लियरेंस ने मैन सिटी के टाइटल होप्स को भी बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू दी फुटबॉल टॉप सीन। पहले जी मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में बात करते हैं। एक 2-2 की स्कोर लाइन जिसमें मैनचेस्टर सिटी वो लीडिंग 1-0 बिफोर 1-1 होता है, फिर 2-1 करते हैं, फिर 2-2 होता है बाय कर्टेसी ऑफ एलियट एंडरसन। यार देखें, मैनचेस्टर सिटी के बारे में मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि मैनचेस्टर सिटी की टीम इस साल की वो टीम नहीं है जिसके अंदर एक एक्स फैक्टर हो, जैसे केडीबी वाज एन एक्स फैक्टर बैक इन द डेज, जैसे कि बर्नार्डो सिल्वा इन हिज प्राइम वाज एन एक्स फैक्टर फॉर मैनचेस्टर सिटी फॉर विनिंग टाइटल्स एंड यूएफए चैंपियंस लीग। इस साल वो एक्स फैक्टर इनके अंदर दिख नहीं रहा है। इवन हालैंड इज नॉट इवन ऑन फॉर्म। हालैंड के अभी तक कोई गोल्स आपको ओपन प्ले में मिलेंगे नहीं, जो हालैंड यूजुअली गोल अपने करता रहता है। तो मैन सिटी के साथ तो प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि मैन सिटी आगे ना आगे जाके कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिलीगेशन बैटल टीम के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। और यार मेरी बात याद रखना, मैन सिटी अगर यहां से टाइटल लूज करती है, जो कि मुझे लग रहा है अब लूज कर चुकी है, क्योंकि 7 पॉइंट का गैप, ऑल्दो दे हैव अ गेम इन हैंड, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट है उनके टाइटल चार्ज के लिए। ये जब सीजन का लास्ट मैच होगा, जब टाइटल आर्सेनल इंशाल्लाह जब जीत रहा होगा, तो मैन सिटी को ये गोल लाइन क्लियरेंस बहुत हॉर्न करेगी। तो मैन सिटी के लिए यही कहना चाहूंगा कि हार्ड लक। आई थिंक यू गाइस हैव लॉस्ट टाइटल। आई थिंक यू हैव एक्चुअली बॉटल्ड द टाइटल। यू हैड अ चांस टू कम अगेंस्ट अस। आपको गैप क्लोजिंग करना चाहिए था, लेकिन आप कर नहीं पाए। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। अगर हम चले आर्सेनल गेम की बात करें, वाज अ 1-0 विन अगेंस्ट ब्राइटन एट देयर ओन होम एट अमेरिकन एक्सप्रेस बाय द कर्टेसी ऑफ बुकायो साका, हु स्कोर्ड इन 9 मिनट्स। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा कि यार बहुत से फैंस, बहुत से कमेंटेटर्स, बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से फुटबॉल के गुरुज एंड जो भी अन्नदाता है फुटबॉल के, सब कहते हैं कि आर्सेनल बड़ा प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलता है, बड़ा एंटी फुटबॉल खेलता है। यार देखो, जब आर्सेनल का मैच हुआ था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, 1-0 जो कैलिफ्यूरी ने स्कोर किया था व्हेन वी वॉन ऑन माय फर्स्ट गेम अगेंस्ट यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, मुझे उस दिन से ही कंप्लेन थी आर्सेनल गेम प्ले के बारे में कि बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बड़ी नेगेटिव अप्रोच है, बड़ी नेगेटिव किस्म की फुटबॉल है। आई बिलीव दिस। मैं खुद इस बात को बिलीव करता हूं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर इस फुटबॉल से आर्सेनल टॉप ऑफ द लीग है, चैंपियंस लीग की भी टॉप ऑफ द टेबल पे थी, एफए कप के अंदर भी वो भी कम्पीट कर रहे हैं, कैराबाओ कप के फाइनल में, तो भाई अब यहाँ पे फुटबॉल फिलॉसफी चीज करने का फायदा नहीं है। आर्सेनल वॉन द गेम 1-0 अगेंस्ट फाबियन हर्सलर्स ब्राइटन। फाबियन हर्सलर जितना कंप्लेन कर सकता है, कह रहे कि भाई 30 मिनट आर्सेनल ने ज़ाया कर दिए थ्रो-इन्स की वजह से और गेम स्लो की वजह से। ठीक है यार, पार्ट ऑफ फुटबॉल। अगर जो भी चीजें आनी अब अगले साल ही आएंगी, अब इस साल नहीं, हमें फुल एडवांटेज मिल रहा है, उसी का हम ले रहे हैं। Perfect game for Arsenal. Saka played really well. Hankapi for me was a man of the match alongside Gabriel. दोनों ने वर्ल्ड क्लास गेम खेला। राइस के ऊपर नहीं बात नहीं करूँगा, क्योंकि राइस ऑल इन ऑल हर गेम में 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आर्सेनल के ऊपर इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। इतना ही कहूंगा आर्सेनल फैंस के लिए कि 7 पॉइंट्स की लीड है, बट मैन सिटी हैविंग अ गेम इन हैंड, लेकिन वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। एंड अब यहाँ पे हमारे पास 8 फाइनल है जीतने के लिए प्रीमियर लीग के, तो इंशाल्लाह वो 8 फाइनल आप जीत के ही यहाँ से जान छुड़ाएंगे अपनी। चलते हैं लिवरपूल के ऊपर। या लिवरपूल के पहले मैं सीजन के ऊपर बात करूं, आप जरा उनके सीजन को मैं समअप करके आपको दिखाना चाहता हूं। आज को जरा देखें, यह है लिवरपूल का सीजन। लिवरपूल का सीजन समअप ये आपके सामने हो रहा है। इतनी वर्ल्ड क्लास टीम, इतने जबरदस्त प्लेयर, इतना बेहतरीन सिस्टम इनके पास, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तभी कहते हैं कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। आप पूरी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की टीम के साथ आप हर चीज नहीं जीत सकते, और लिवरपूल उसका प्राइम एग्जाम्पल है आपके सामने। मैंने आपको पहले कहा था कि लिवरपूल की हायर ट्रेजेक्टरी है जाने की, लेकिन लिवरपूल अगेंस्ट वुल्व्स कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2-1 लॉस एट द मोलिनियक्स, वेर अ फाइनल गोल जो डिफ्लेक्ट होके बीट कर एलिसन को। यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ अबाउट द रेलीगेशन साइड टीम्स। भाई ये हो रहे रेलीगेट, उनको पता है कि रेलीगेट हो गए, नेक्स्ट सीजन नहीं खेलेंगे। दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। और जो भी इनके स्टार प्लेयर्स हैं वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको अगले सीजन एक अच्छे क्लब के लिए ट्रांसफर में जाना पड़ेगा उनको। नो, दे वोंट बी प्लेइंग इन चैंपियनशिप ना।
कोई अच्छा प्लेयर होगा वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा ताकि वो अगले साल प्रीमियर लीग की किसी टीम के अंदर चला जाए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट में आई जाए। तो दैट्स द रीजन वुल्व्स या नॉटिंघम फॉरेस्ट या आपकी बर्नली, ये आपकी टीम जो अच्छा परफॉर्म करेंगी, बड़ी टीम्स को टक्कर देंगी, तो वो टॉप 6 की टीम्स को डैमेज करते करते रेलीगेशन में जाएगी वुल्व्स मेरे हिसाब से। तो वुल्व्स इनको हल्का नहीं लेने वाली। बाकी लिवरपूल की बात, यार देखो लिवरपूल वालों को फैसला करना चाहिए अब इनको करना क्या है इनको अब, क्योंकि यूसीएल और एफए कप के अंदर ये लोग हैं, लीग तो उनकी खत्म हो चुकी है, कैराबाओ कप से ऑलरेडी आउट है, तो कैराबाओ कप का इनफैक्ट फाइनल होने वाला है आर्सेनल वर्सेस सिटी का। तो लिवरपूल को फैसला करना चाहिए कि इनको करना क्या है। आइदर दे वांट टू फिनिश इन टॉप 4, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि टॉप 4 आर्ने स्लॉट को की जान छोड़ेगा, उसकी जॉब सेव करेगा, मुझे लगता नहीं है। दे हैव टू विन द यूसीएल और एफए कप, कोई एक ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी। तो लिवरपूल हैज टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू। चलते हैं यूनाइटेड की तरफ। यूनाइटेड ने जी अपना वापस वो केव्स में चले गए उनके फैंस, यूनाइटेड अपनी वापस औकात पे आ गई है। 10 मैन यार न्यूकासल, खुदा के बंदो शर्म करो यार, 10 मैन न्यूकासल ब्रो, 10 मैन न्यूकासल फॉर गॉड सेक। एंथनी गॉर्डन की पेनल्टी, आखिर में ऑर्सुला का डैगर, तुम्हारा अपना डैनिश बच्चा जो तुम लोगों ने साइन किया था यूथ अकेडमी में, कम ऑन यार, फॉर फक सेक ब्रो, 10 बंदों से तुम लोग नहीं जीत पा रहे न्यूकासल यार, क्या हो गया? मैनचेस्टर यूनाइटेड, कम ऑन मैन, पैथेटिक फुटबॉल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है किसी प्लेयर के अंदर, कैसेमीरो ब्रूनो आप कह सकते हैं, लेकिन वो लीडर्स नहीं है, कैप्टन मटेरियल्स हैं लेकिन लीडर्स नहीं है। पैथेटिक गेम ओवरऑल यार, शुड हैव वॉन द गेम, एटलीस्ट ड्रॉ तो निकाल सकते थे, 2-2 कर सकते थे यहाँ पे। और आखिर में चेल्सी की अगर बात करूं, चेल्सी वापस अपने फॉर्म में आना शुरू हो गई है। आर्सेनल का धक्का लगता है बहुत जल्दी लग गया उनको और बहुत गंदा लगा है। जॉ पेड्रो परफेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल विला, विला पार्क, और विला का तो भाई कचूमर हो चुका है इस वक्त विला लगता है टॉप 4 भी फिनिश नहीं करेगा जिस तरह के हालात चल रहे हैं। परफेक्ट गोल्स बाय जॉ पेड्रो, कोल पामर का एक और गोल, 4-1 की स्कोर लाइन, बेहतरीन गेम अगेंस्ट आर्सेनल विला, और अपने टॉप 4 की कंफर्मेशन वो करें, क्योंकि उनके सामने भाई लिवरपूल भी अपना गेम हारा, यूनाइटेड भी अपना गेम हारा, और विला को दोनों ने खुद ही हरा दिया। तो अब चेल्सी अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। बाकी आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जिसको जो कहना है कहे, एंटी फुटबॉल कहे, प्रेगमेटिक फुटबॉल कहे, हराम बॉल कहे, जो कहना है कहो यार। बाय द एंड ऑफ द डे, इफ यू विनिंग द लीग, नोबडी विल एवर केयर। आर्सेनल की जब 14th लीग उनके पास आएगी तो कोई भी उनकी लीग की ट्रॉफी के आगे नहीं लिखेगा कि दे वॉन बाय कॉर्नर्स, दे वॉन बाय फ्री किक्स, दे आर अ सेट पीस एफसी टीम। नो, वी आर सेकंड मोस्ट important team who has scored from open plays also. सिटी के बाद हम हमारे पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है सेट पीस में, हम सेकंड पे, लिवरपूल हमसे ऊपर है। तो कम ऑन, नेगेटिविटी निकालो अपने अंदर से, एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट योर फेट दैट आर्सेनल इज विनिंग द लीग एंड यू कैन बर्न योरसेल्व्स अलाइव फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अगले साल हम तो बोल के, अगर आप हमें हरा के भी जाओगे हम तो ये बोलोगे चैंपियंस को हराया, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। हमने अगर आपको हराया नेक्स्ट सीजन हम बोलेंगे चैंपियंस ने आपको हराया है, you should not be taking it on your heart. Anyways, इस फुटबॉल से जुड़े रहिए जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, कीमती राय के साथ हमें आगाह कीजिए, और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखें, फुटबॉल टॉप से जुड़े। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।